जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, क्रिकेट के महाराज, गॉड ऑफ ऑफसाइड, हम सभी के प्यारे दादा, जो आज देश की एक बड़ी पावर कंपनी जैक्सन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मैं आपको बुलाना चाहूंगी मंच पर, सौरभ दादा। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी टीवी9 नेटवर्क के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को, वो आए और सौरभ गांगुली जी का अभिनंदन करें। गुजारिश करूंगी जैक्सन ग्रुप के चेयरमैन समीर गुप्ता जी से, वो मंच पर आएं और सौरभ गांगुली जी का अभिनंदन करें। बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी को, जो इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे सौरभ गांगुली जी के साथ। It's a fan moment for all of us. पहले तो एक जोरदार तालियों से दादा का स्वागत करिए। What you see now of Indian cricket team is because of Dada. I can say that. Dada, power ambassador तो आप हैं, but power packed is the word you made for Indian team. सबसे पहले जब कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो उससे सवाल पूछा जाता है, what keeps you busy? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, why are you so busy? No time to rest. You know, sport में एक चीज़ है कि you retire very early. And I played my last test for India when I was 38 years of age. And I played my last IPL game when I was 40. So, which is very young for a normal person. You actually start careers at that age. So, you know, so when you finish at that early an age, you need to move on and do other things. And I kept doing things. I kept getting opportunities which I accepted because I'm someone in life who doesn't close off on anything. You know, I feel every work is work. बड़ा छोटा कुछ नहीं होता किसी भी काम में. And I think every opportunity needs to be looked at. So, you know, it's been kind. I do so many other things. The good thing for me is people think that I'm still good enough to do things other than cricket. Cricket to hai. I do cricket. I'm still involved in cricket. But I think that's the way it is. It's better to be busy than not to be. Oh, absolutely, Dada. And you being busy is very creative, very constructive. दादा, हमने एक शॉट दिखाया यहाँ पर और मुझे याद है आपकी एक छोटी सी स्टोरी व्हेन यू टोल्ड द ब्रॉडकास्टर्स कि भाई मैंने इतने सारे रन बनाए हैं. माय डॉटर लुक्स एट दैट शॉट एंड सेज दैट ये क्या दिखा रहे हो आप. वो अभी आपका हर चीज़ देखती हैं, व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू स्पीक. You know, this was long time ago. She was young. I think she was about 8 or 9, and we were sitting at home watching cricket. And the Star Sports ads used to come, and they showed this. So she saw it for the first day, and then she would never understand, you know, how much cricket dad played, what was cricket all about, because she was about 8 or 9. So then he looked at those shots for a couple of days, and he sat next to me and said, "Why did you have to do this? You know, cricket is a sport where the bat hits the ball. So, tumi jamata keno khulecho? It's a Bengali thing." So I had to explain to her that it was थोड़ा सा हिंदी में भी बोलिएगा प्लीज. तो मैंने उनको समझाया कि यार ये ना खुशी है. Absolutely. ये स्पोर्ट्स का पार्ट है नहीं, बट भारत जीता. हम गेम में बहुत पीछे थे, 5 विकेट गिर चुकी थी, हमारे 325 रन बनाने थे और वहीं से मैच जीते. तो ये खुशी का चीज़ है क्योंकि लॉर्ड्स में वो 2002 की बात है. बहुत बड़ी बात है. इंडिया जीतना एक बहुत बड़ा बात था. और
6 महीना पहले इंग्लैंड आया था इंडिया में और सीरीज 3 ऑल हुआ था, 6 वनडे थे, तीनों 3-3 हुआ था और इंग्लैंड के एक खिलाड़ी ने भी वो किया था। तो मैंने कहा यार हम इंडियन हैं, हमको ये भी दिखाना था कि हम भी जीत सकते हैं। Of अब course. होता है ना यार, उम्र कम है। आई वॉज 28-29 देन, मे बी नो, आई थिंक 2002 आई वॉज 29। तो इट्स एंड मैं ये समझता हूँ कि आप स्पोर्ट्स खेलते हो इसलिए, बिकॉज स्पोर्ट्स इज रियल। You're right. बाकी सब में तो रीटेक मिल जाता है, बट स्पोर्ट्स में नहीं मिलता। जी। आप अगर आउट हो जाते हो ना, तो अंपायर को जाके बोल नहीं सकते कि मुझे और एक बार बैटिंग करना है। जी। वो बोलेगा नहीं आप चले, आपके तो टाइम हो गए, बिकॉज इट्स रियल। और जो रियल टाइम में होता है और देश के लिए खेलते हो, उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकता। दादा मैं आपसे थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी एक सवाल पूछूंगा, लेकिन सबको यहाँ पे बता दूं, जो आप टीम इंडिया को हडल करते अभी देखते हैं, वो दादा ने ही सिखाया है। वो दादा ही शुरू किया। दादा ने, जब वो दादा दौड़ते हुए आते थे और सबको जब, दादा एक बात बताइए, वो जो इतनी सारी मालाएं आप पहनते थे, अभी भी पहनते हैं? कम हो गया है लेकिन है। अब वो मेरे माँ के लिए है, तो मेरा माँ समझता है कि इससे मैं ठीक रहता हूँ, इससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं एक बार 2007 में उनको पूछा था, तो वो क्या करती थी कि जब मैं खेलने जाता था तो मेरा ये जो चेन है वो मेरे से ले लेती थी 6 दिन पहले। ओके। तो जाने के दिन सुबह वो मेरे गले में फिर डाल देती थी। जी। और हमेशा मैं एक चीज़ देखता था कि जब ही जाता था तो एक स्टोन और बढ़ जाता था। तो मैंने उनको एक दिन पूछा, यार माँ मुझे एक चीज़ बताएं कि मेरे सारे स्टार्स खराब है क्या? क्योंकि हर टूर में एक नए नए लग जाते हैं। हाँ। तो उनका यही आंसर था कि आप ज़्यादा इसके बारे में पूछना मत, जो आपको दिया जाता है आप वो पहने और जाके आप चुपचाप क्रिकेट खेले। तो घर से वो सुनने को, बट अभी भी है। आपने वो देखा होगा जब वो शर्ट उतरे हैं तो सारे जी, स्टोन देखा दिखे हमने हैं। वो। आधी चीज़ तो मुझे भी पता नहीं कौन किस लिए है, बट माँ कहता है तो मैं डाल ही लेता